गुड मॉर्निंग कबीर बाबा। गुड मॉर्निंग विजय, कैसे हो? विजय यार, थैंक यू सो मच कल के लिए। हाँ जी, कल शाम को 5 बजे तक। आप भी शर्मिंदा करते हैं। अब आपका साथ नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे? खुद से भी नजरें मिलानी होती हैं आईने के सामने। और अब तो आपने भी फैक्ट्री ज्वाइन कर ली है सर। बस आप हमें हमेशा अपने साथ ही खड़ा पाएंगे। बिल्कुल। ओह कबीर सर जी, मैं क्या गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, वैसे सवेरे की चाय शायद तो हो गई ना। वैसे एक बात बताऊं, गजब गजब लग रहे हैं आप, एकदम गजब। वाइट शर्ट, फिटिंग की पैंट, शूज। शर्ट पैंट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। एकदम ऑफिसर टाइप के लग रहे हैं आप। वैसे ये कपड़ा आपको वैसे कितने रुपए मीटर पड़ा? मुझे, मैं तो बस हेल्प करने के मकसद से बोल रहा था। नहीं, क्या है ना कि इस कंपनी में ना ये ऐसे सफेद चमकदार शर्ट पहनने को कोई मतलब ही नहीं है। अभी पहनी, अभी खराब हो गई। वैसे 100 की सीधी एक बात तो ये है भाई साहब के वर्कर क्लास को ये रंग पहनने का कोई हक ही नहीं, पाप है उसके लिए। और अगर ये कपड़ा महंगा हो तो फिर पता नहीं कब खरीद पाओ। चोपड़ा साहब, आप कहें तो उतार के फेंक दें इसे। शर्ट का कपड़ा महंगा है, इसीलिए आप इसकी इज्जत नहीं कर पा रहे होंगे। क्या कहें, टेस्ट की बात है अनुपम सर। ओह, बड़ा जोर का मारा फिल्मी। अरे कबीर सर जी, ये गाड़ी देखो आप, ये गाड़ी कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही। ऐसी गाड़ी आपके पास भी थी? नहीं मतलब मैडम जी भी एकदम कमाल है भाई, मतलब नंबर प्लेट तक बदली करवा दिया। बताओ, मैडम जी वो बताएंगे आपको कि फैक्ट्री में क्या काम करना है। मैडम जी, ये वर्कर यूनिफॉर्म, सॉरी जी, इससे ज्यादा साफ नहीं मिली। चोपड़ा जी, इनकी शर्ट मेरी गाड़ी से ज्यादा चमकदार कैसे हो सकता है? कबीर जी, लगता है आपको ये गलतफहमी हो गई है कि आपको इस फैक्ट्री में कोई सीनियर पोस्ट मिल गई है, तभी ऐसे चमकदार कपड़े पहनकर आ गए। पर इसमें मेरी गलती है, मैंने बताया नहीं आपको। आपको भी इस फैक्ट्री में बाकी वर्कर्स की तरह काम करना होगा। ये पहन के वो क्या है ना, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास कि आप पढ़े लिखे हो भी या नहीं, ना कोई डिग्री ना कोई सर्टिफिकेट, काबिलियत का भी कोई प्रूफ नहीं है। दैट्स व्हाई आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसे पहन लो, ओके? और काम पे लग जाइए। विजय, कुछ कहना चाहते हो? ये गलत है मैडम। हाँ गलत तो है, पर अफसोस तुम अपने कबीर बाबा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना? बुरा लग रहा है ना तुम्हें? पर मैं एक एडवाइस देती हूँ, तुम ना अपने असली परिवार पे ध्यान दो। ये जो किराए के रिश्ते हैं ना, उन पे ध्यान देना बंद करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझे? चोपड़ा जी, सबको काम पे लगाइए। जी। यू ओ चाचा,
सकती, आओ। चाचा, मैं क्या कह रहा हूँ, इनको ना काम सिखा दो। बाबू को काम कैसे सिखाएंगे? अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा क्या मैं? ड्रेस की फिटिंग वगैरह तो ठीक है? क्यों चाचा? भाई मुझे तो ठीक लग रही है। हम आपको इस तरह से नहीं देख सकते। हमारी तरह फटे पुराने कपड़े, मतलब वर्करों वाली यूनिफॉर्म, ये गलत है कबीर बाबा। क्या गलत है? मुझे अपने साथ नहीं बिठा सकते? कोई गलती की है मैंने? आप कैसी बातें कर रहे हैं कबीर बाबा? देखो, जैसे तुम हो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मैं हूँ। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है ना? मैं आप लोगों जैसे ही हूँ। बल्कि आप लोगों को तो फैक्ट्री का काम आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता। आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं आप लोगों का जूनियर हूँ। और रही बात काम की, इस फैक्ट्री में सबसे एक्सपीरियंस्ड है हमारे चाचा। तो चाचा हमें काम सिखाएंगे। क्यों चाचा? हाँ, गलती हुई ना तो प्लीज डांटिएगा मत, बट वादा करता हूँ आपसे, काम जो है पूरा डेडिकेशन के साथ करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ। क्यों इस बूढ़े को दोजख में डालना चाहते हो? इन्हीं हाथों में लिया था जब तुम पैदा हुए थे। तुम्हारे लिए दुआएं मांगी थी मैंने, और अब क्या मैं वर्कर होने का काम सिखाऊंगा तुम्हें? चाचा जी, दुआएं मांगी थी, उसी की बदौलत तो आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। मुश्किलों से डट के लड़ रहा हूँ मैं। कितनी परेशानी है घर में, फिर भी ये आप ही की दुआएं हैं जो काम आ रही हैं। तब हाथों में थामा था, अब उंगली पकड़ के प्लीज काम सिखा दीजिए ना। मैं नहीं सिखा पाऊंगा। और अगर नहीं सिखाया ना, तो मुगले आजम अपना रिटर्न टिकट कटा लेना है? मैं नहीं सिखा सकता, मुझे माफ कीजिए। माफ करना के बच्चे, हमने इधर लंगर खोला हुआ है, मुफ्त में खैरात बांट रहे हैं हम। खैरात तो कहीं भी नहीं बट रही चोपड़ा साहब, लेकिन आप भी पैसे कोई अपने घर से नहीं दे रहे हैं। ये जो ऐंठ है ना, ये कम करके रख लीजिए। फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके पैसे कमाते हैं, पैसे घर लेके जाते हैं। और अगर गुस्सा ज्यादा आ रहा हो ना चोपड़ा साहब, तो उपाय भी मैं दे देता हूँ। लंबी लंबी सांसें लीजिए और ऐसे करके छोड़िए। हो गया? सुन रहे हो बुढ़ऊ, आखिरी बार पूछता हूँ, सिखाएगा काम कि नहीं? नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा। चोपड़ा साहब, बुढ़े वो नहीं, बुढ़े आप होते जा रहे हैं। इस उम्र में अगर हड्डियां टूट जाएंगी ना, तो आसानी से जुड़ती नहीं है। मैडम जी, ये देखिए, ये पूजा जी, अच्छा हुआ आप आ गई। आप तो पढ़ी लिखी है ना, जरा समझाइए अपने इस मैनेजर साहब को, बताइए ना कि इंडिया में बंधुआ मजदूरी बंद हो चुकी है अब। मैडम जी, इस कबीर को और इस बुढ़ऊ को इसी वक्त इस कंपनी से दफा करो, माहौल खराब कर रहे हैं ये कंपनी का। चोपड़ा जी। जी मैडम जी। अपनी बदतमीजी के लिए सॉरी कहिए। ये आप क्या बोल रहे हो मैडम? ये मैं तो, मैंने कहा ना सॉरी कहिए। सॉरी बुढ़ऊ चाचा जी। जाइए। मैं भी आपसे सॉरी कहती हूँ।
इनकी बदतमीजी के लिए, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कंपनी के जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं आपको मना मत कीजिए। थैंक यू। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।